नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने रीअरेंजमेंट के प्री लेवल के बैंक के प्री लेवल के रीअरेंजमेंट के कई वीडियोस देखे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे मेंस में पूछे जाने वाले अपने रीअरेंजमेंट, अपने पैराजंबल के पैटर्न या उसके क्वेश्चन की। तो उसी का एक दो पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे आज आपके साथ सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक हो या जो प्री लेवल का प्रैक्टिस नहीं किए हो, उनको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें जा सकती हैं। भाई, मेंस लेवल का जो क्वेश्चन होता है, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के मेंस लेवल के क्वेश्चन तो आपको डिफिकल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। इन द सेम वे यहाँ भी हम लोग जो रीअरेंजमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं, ये आप में से कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके मेंस में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरीके की चीज़ों को हम लोगों को सीखना होगा, खुद को हम सभी को अपडेट करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फटाफट इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आइए हम लोग देखें कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन क्या है। इसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये कैसे आपके लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं मेंस में, यही क्वेश्चन कैसे आपको परेशान करता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे जो क्वेश्चन दिया गया, अ सेट ऑफ 9 सेंटेंसेस इज गिवन। 9 सेंटेंसेस का एक सेट आपको गिवन है। ठीक है, विच व्हेन प्रॉपरली सीक्वेंस, जिसको जब प्रॉपर सीक्वेंस में हम लोग रीअरेंज करेंगे, फॉर्म अ कोहेरेंट पैसेज, तो वो क्या करेगा, एक मीनिंगफुल पैसेज बनाएगा। ठीक है, अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि जो सेंटेंसेस आपको गिवन है उसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, एंड आंसर द क्वेश्चन, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं आप उसका आंसर करें। राइट, चलिए तो क्वेश्चन का आंसर करें या ना करें, हम लोगों का मुख्य काम होता है कि दिए गए सेंटेंस को सबसे पहले रीअरेंज करें। ठीक है, अब देखिए जैसे ही यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहा है, जैसे सेंटेंस नंबर ए। अब सेंटेंस नंबर ए में आप देखिए यहाँ पे PQRS करके कुछ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें करना क्या है, ये आगे इंस्ट्रक्शन में गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। फिर देखिए सेंटेंस नंबर बी, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपको सेंटेंस नंबर सी, सेंटेंस नंबर डी, सेंटेंस नंबर ई, सेंटेंस नंबर एफ, और इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए G, H और I भी दिया हुआ है। और वंस अगेन आप फिर से देखिए ये जो I नंबर पे, ये I नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये I नंबर पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको भी देखिए 1 2 3 4 5 कुछ पार्ट में फिर से वंस अगेन इसको ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, अब इनको करना क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस में। हमारा जो सेंटेंस नंबर ए लिखा हुआ था जो लर्निंग से शुरू हो रहा था, ठीक है, जिसको PQRS करके इस तरीके से कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए इसमें इसका इंस्ट्रक्शन क्या है। द सेंटेंस ए इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। ये जो सेंटेंस नंबर ए है, ये जो सेंटेंस नंबर ए है, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है भाई, रीअरेंज दीज पार्ट्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको इस प्रकार के जो सेंटेंसेस गिवन होते हैं जिसमें रीअरेंजमेंट के अंदर किसी एक सेंटेंस को खुद में ही आपस में रीअरेंज करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं। ठीक है, बात को ठीक से समझिएगा। सबसे पहले उस सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं, यदि फिलर गिवन हो तो फिर उस फिलर को हम लोग बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को रीअरेंज करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग इस पूरे के पूरे पैराजंबल को सॉल्व करते हैं। हाँ, कभी कभी जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा था, लास्ट वाला जो सेंटेंस था जिसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ था, उसमें क्या करना होता है, एरर का पार्ट बनाना होता है। तो वो एरर वाला पार्ट होता है, कॉमन एरर टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछा गया होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है आप कभी भी बना सकते हैं, रीअरेंजमेंट के बिगिनिंग में भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, एंडिंग में भी सॉल्व कर सकते हैं, बीच में उसको सॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लर्निंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर। ठीक है, डेनवर यूनिवर्सिटी में सीखते हुए ऐसी कुछ बात बताई जा रही है। बट इट इज नॉट सरप्राइजिंग गिवन द लार्ज डिसरप्शन टू लर्निंग। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, बट से शुरू हो रहा है, और बट जो होता है अपोजिट कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। तो हमारा कोई भी जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो बट से शुरू नहीं होता, इसलिए ये हमारा पहला नहीं होगा। अब इसको देख लीजिए, ये कौन से नंबर पे था, क्यू पे, तो क्यू वाला हमारा कोई भी पहला नहीं होगा।
और पी के बारे में जो डेटा है वो बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए अभी हम इसको पहला होगा या नहीं ये तय नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये क्लियर हो गया कि क्यू इज नॉट द फर्स्ट सेंटेंस। ये देखिए ये एंड से शुरू हो रहा है, कंजक्शन एंड से शुरू हो रहा है, यानी इसके पहले कुछ ना कुछ जरूर इंफॉर्मेशन गिवन होगा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आर से हमारा पहला शुरू नहीं होगा, तो आर वाला कोई ऑप्शन में है भी नहीं, इसलिए आर को देखना भी नहीं है। आगे देखिए द ड्रॉप मे बी कंसर्निंग, जो ड्रॉप है वो कंसर्निंग है, चिंताजनक है, ठीक है। तो ये हो सकता है द पैंडेमिक सेड डॉ क्लेमेंट्स। अब ये जो डॉ क्लेमेंट्स हैं ये कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, पैंडेमिक के विषय पे बोल रहे हैं, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर। और ये जो डॉ क्लेमेंट्स हैं ये कैसे हैं भाई, डिस्टिंग्विश्ड जाने माने एक प्रोफेसर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ओवर द कोर्स ऑफ द फर्स्ट 2 years ऑफ। अब देखिए ओवर द कोर्स ऑफ द फर्स्ट 2 years ऑफ, ठीक है, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, इससे भी हमारा पहला सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। तो अब हम ये तो कह सकते हैं कि यू से हमारा पहला सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ठीक है। अब किससे हमारा सेंटेंस शुरू हो सकता है, तो हमारा सेंटेंस इससे शुरू हो सकता है, यानी कि आर के बाद जो द ड्रॉप लिखा है, अब ये द ड्रॉप कहाँ पे लिखा हो, एस में, इससे हमारा सेंटेंस शुरू हो सकता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। टी वाला भी हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन अब रिमेनिंग चीजों को देखें अब हम लोग इनकी पेयरिंग करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, यानी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द फर्स्ट 2 years ऑफ द पैंडेमिक, यानी कि यू से रिलेट कर गया टी, तो यू टी का एक पेयरिंग बन गया, एक ग्रुपिंग बन गया, ठीक है। यू टी की एक ग्रुपिंग बन गई। अब यहाँ पे आ जाइए द पैंडेमिक से डॉ क्लेमेंट्स डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, अब ये प्रोफेसर हैं भाई, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं, एंड चेयर इन द डिपार्टमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, और इसके साथ ही साथ अर्ली चाइल्डहुड डिपार्टमेंट में ये चेयरपर्सन भी है, ठीक है। तो ये भी रिलेट कर गया, यानी कि यूटीआर हो गया। अब यूटीआर देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे यूटीआर है। अब इस पी वाले में देखिए जो पी से हमारा शुरू होने की जिसकी प्रोबेबिलिटी थी, या टी से शुरू होने की जिसकी संभावना थी, इसमें यूटीआर नहीं दिख रहा है, तो ये कैंसल। अब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एस, ठीक है। इस वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए एस से शुरू भी होगा, और इसमें यूटीआर का देखिए ये ग्रुपिंग भी आपको दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ इतने पे भी हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा इस सेंटेंस नंबर ए का जो रीअरेंजमेंट है वो किस तरीके का होगा, इनकी पूरी की पूरी सीक्वेंस क्या होगी, तो पूरी सीक्वेंस ऐसी होगी, राइट। अब फिर से चलते हैं हम पीछे, और या फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स का शायद क्वेश्चन है, आइए इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पे। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स हु आर बिहाइंड, ऐसे बच्चे जो पीछे रह गए, पिछड़ गए, दे आर डैश टू बी एकेडमिकली नाउ वोंट नेसेसरीली स्टे देयर, जो पीछे छूट गए उनको वहीं पे रुके रहने की जरूरत नहीं है, वहीं पे रुके रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन कर रहे हैं, क्लेमेंट साहब कर रहे हैं। अब क्लेमेंट साहब कौन है, हु इज ऑल्सो को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर, जो यूनिवर्सिटी डेनवर यूनिवर्सिटी में क्या है भाई, को एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। इतने से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए कंजेक्चर का मतलब क्या होता है, तो कंजेक्चर का मतलब होता है गेस करना, अनुमान लगाना। क्या होता है, कंजेक्चर का मतलब होता है गेस, ठीक है। और ये देखिए एक्सपेक्ट यानी आशा करना, तो ये भी क्या होता है, ये भी एक प्रकार का गेस ही है। तो इन दोनों के मीनिंग क्या हो गए, इन दोनों वर्ड के मीनिंग सेम हो गए। अब ये प्रोफेसाइज क्या होता है, प्रोफेसाइज का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। क्या करना, भविष्यवाणी करना। क्या करना, भविष्यवाणी करना, ठीक है, भविष्यवाणी करना यानी कह सकते हैं रिलेटेड टू प्रोफेसी, ठीक है, प्रेडिक्शन ये हो गया। अब ये प्रेडिक्शन की यहाँ पे कोई चर्चा हो नहीं रही है, जो भी करेंगे हम क्या करेंगे, गेस करेंगे। जैसे यहाँ पे पढ़ के देखिए, स्टूडेंट्स हु आर बिहाइंड, जो पीछे रह गए, पीछे छूट गए, वेयर दे आर कंजेक्चर्ड, वेयर दे आर एक्सपेक्टेड, जहाँ पे उनसे जो आशा की गई थी, अनुमान किया गया था कि बच्चे यहाँ तक स्कोर करेंगे, बच्चों का परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा, वहाँ तक जैसी आशा की गई थी, आशा के अनुरूप जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर सके, उससे जो बच्चे पिछड़ गए उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो जो आशा किया गया था बच्चों से, यानी कि आशा किया गया था एक्सपेक्टेड, ठीक है, और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा वर्ड है हमारा कंजेक्चर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा 1 और 2। अब चलिए इसके ऑप्शन को देखें, बोथ 1 और 2, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3, तो 3 तो शामिल होगा नहीं, तो 3 जहां जहां लिखा हुआ है ये सारे ऑप्शन कैंसल।
ओनली 2 ये भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल, क्योंकि जो मीनिंग था 2 का वही मीनिंग था 1 का। ठीक है, फिर से वंस अगेन आप देख लीजिए, जो मीनिंग सेकंड वाले का था वही मीनिंग फर्स्ट वाले का था। थर्ड वाला जहां कहीं भी इंक्लूड है वो सब हमारा ऑप्शन बाहर हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। राइट, चलिए अब इन दोनों क्वेश्चन को बनाने के बाद अब इस पूरे के पूरे दिए गए रीअरेंजमेंट को हम लोग आइए यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करें। 1 बाय 1 सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इसको हम लोगों ने रीअरेंज कर लिया, और इसको जब हम लोगों ने रीअरेंज किया तो हमारा पहला क्या आया था, ये ड्रॉप वाला आया था, पहला ड्रॉप। ठीक है, और फिर क्या था, UTR का एक पेयरिंग बना था हम लोगों का, UTR। ठीक है, अब UTR में देखिए 1 से कौन रिलेट करेगा, तो 1 से रिलेट करेगा ये, यानी कि इसकी एक ग्रुपिंग बनती है किसकी, तो हमारी एक ग्रुपिंग बनती है S, और S के साथ किसका ग्रुपिंग होगा, तो S के साथ सेकंड वाला है Q, SQ हो जाएगा। और फिर बचा कौन सा, तो एक बचाता है P, यानी कि इसका पूरा सीक्वेंस हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार का बनता है, SQ और UTRP, ये पहले वाले का बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए सेकंड सेंटेंस यहाँ पे पढ़ते हैं, द नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन स्टैटिक्स। ये जो नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन स्टैटिक्स है, अ ब्रांच ऑफ US डिपार्टमेंट। ये क्या है भाई, तो US डिपार्टमेंट का एक ब्रांच है, शिक्षा का एक ब्रांच है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का एक ब्रांच है। ठीक है, गिव्स एन एग्जाम एवरी ईयर टू 4th and 8th ग्रेड्स इन मैथ एंड रीडिंग। और ये क्या करता है भाई, तो क्लास 4 और क्लास 8 के बच्चों का क्या करता है, एग्जाम लेता है। किन चीजों का लेता है, मैथ और रीडिंग का, यानी मैथ और इंग्लिश का लेता है। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं NRC, यानी कि नेशंस रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नेशंस रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, तो पढ़ते के साथ सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि हाउएवर क्या करता है, अपोजिट कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि हम लोग बट को अभी देख रहे थे, तो बट भी क्या करता है, अपोजिट कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करता है। इन द सेम वे हाउएवर भी क्या करता है, अपोजिट कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करता है। इसलिए हाउएवर से, बट से हमारा कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं बनेगा, ये कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आगे इसको जरा पढ़ लिया जाए। इट विल टेक एनर्जी, इसमें क्या होगा भाई, एनर्जी लगेगा। ठीक है, एंड एफर्ट, एनर्जी और एफर्ट लगेगा ऑन द पार्ट्स ऑफ पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर से भी इनको भी लगाना होगा, एजुकेटर्स को भी लगाना होगा, स्टूडेंट्स को भी लगाना होगा, एंड देयर फैमिलीज, देयर फैमिलीज मतलब स्टूडेंट के जो फैमिलीज हैं उनको भी एफर्ट लगाना होगा, ऐसा ही ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हु आर बिहाइंड वेयर दे आर, ऐसे स्टूडेंट जो पिछड़ गए, जहाँ पे उनसे जितनी आशा की गई थी उस आशा के अनुरूप जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर सके, टू बी एकेडमिकली नाउ वोंट नेसेसरीली स्टे देयर, उनको आवश्यक रूप से वहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, वहाँ से आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पे बताई कि ऐसा कौन कर रहा है, क्लेमेंट साहब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मे बी नॉट एक्सपर्ट से, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऐसा किसका कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है। ठीक है, अब देखिए एक्सपर्ट्स यहाँ पे कैसे हैं, प्लूरल है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बट बिफोर यू स्टार्ट प्रिंटिंग आउट वर्कशीट, लेकिन जब भी कभी आप वर्कशीट का प्रिंट आउट निकालेंगे उसके पहले, टू रन मैथ ड्रिल्स, मैथ का टेस्ट लेने के पहले, विथ योर चाइल्ड, चाइल्ड के साथ। ठीक है, एलिजाबेथ एल्ब्रो एनकरेज फैमिली, ये कह रही है कि निकालने के पहले क्या करना है, इनका प्रिंट आउट निकालने के पहले, टेस्ट का प्रिंट आउट निकालने के पहले एलिजाबेथ जी क्या कर रही है, ऐसे फैमिलीज को एनकरेज कर रही हैं, और फैमिलीज को एनकरेज करते हुए क्या कर रहे हैं कि इनको याद रखना होगा दैट दीज लार्ज स्केल टेस्ट आर नॉट द बिगेस्ट प्रेडिक्टर्स ऑफ फ्यूचर सक्सेस, ये कोई बहुत बड़ा भविष्यवाणी या बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं देने वाला है कि आपका फ्यूचर किस प्रकार का रहेगा, फ्यूचर में आपको कितनी सफलता मिलने वाली है। तो इसको बहुत सीरियसली नहीं लेने की बात है, ऐसा इसमें बताया गया। अगला सेंटेंस देखिए, आफ्टर नियरली 3 years ऑफ पैंडेमिक, लगभग 3 वर्षों तक पैंडेमिक के रहने के बाद, नेशन टेस्ट, इसको नेशन टेस्ट कौन सा भाई, वही नेशंस रिपोर्ट कार्ड वाला। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स आर नॉट वेयर एडुकेटर्स होप्ड दे वुड बी, जैसा एडुकेटर्स ने बच्चों से आशा किया था वह उस लेवल पे बच्चे नहीं रहे, उनके उम्मीदों पे बच्चे खरे नहीं उतरे। डज दैट मीन इट इज टाइम टू ब्रेक आउट द मैथ एंड वोकेबलरी ड्रिल्स, इसका मतलब क्या ये है कि क्या मैथ और वोकेबलरी का जो उनका टेस्ट होता था उसको रोक दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। अगला पढ़ते हैं, एच नंबर,
दिस ईयर्स असेसमेंट शोड, इस साल का जो असेसमेंट है, मूल्यांकन है, वो ये दिखा रहा है स्टूडेंट्स फेल बिहाइंड इन रीडिंग एंड हैड लार्जेस्ट डिक्लाइन एवर इन मैथ। तो ये दिखा रहा है, इस साल का जो टेस्ट हुआ है वो ये दिखा रहा है कि इंग्लिश में और मैथ में दोनों ही सब्जेक्ट में बच्चों का जो क्षमता था, बच्चों का जो स्कोर था, असेसमेंट था, वो पीछे रह गया। जैसा उनसे आशा किया जा रहा था उसके अनुरूप वो परफॉर्म नहीं कर सके अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया। ठीक है, और इसको भी आइए पढ़ ले हम लोग। दिस शुड बी सीन एज अ टेस्टामेंट, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? एक टेस्टामेंट के तौर पे देखा जाना चाहिए टू व्हाट टीचर्स डू इन रेगुलर सर्कमस्टांसेस, के किस तरीके से टीचर रेगुलर सर्कमस्टांसेस में काम करते हैं। ठीक है, सेड जूली शर्मा। अब ऐसा कौन करे? ऐसा जूली शर्मा करे। जूली शर्मा है कौन भाई? प्रोफेसर एंड चेयर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेटिव लर्निंग, ये इस डिपार्टमेंट में क्या है भाई? तो प्रोफेसर है। ठीक है, आगे पढ़ते टेक्नोलॉजीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर, ये भी डेनवर यूनिवर्सिटी की ही पार्ट है। ठीक है, इतने से हम लोगों का काम बन जाता है। अगला लास्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं। वी ऑल फाउंड आउट हाउ वैल्यूएबल टीचर्स आर, और इस तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि टीचर की क्या वैल्यू है, टीचर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब चलिए इन सभी को हम लोग यहाँ से क्लीन करते हैं और क्लीन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये फिर से हम बताते चले कि ये आई नंबर पे लिखा हुआ था। अब इनको हम लोग रीअरेंज करना शुरू करेंगे। तो देखें हम लोग कैसे कैसे रीअरेंज करेंगे, कैसे कैसे हम लोग सेंटेंसेस को कैंसिल करेंगे। हाउएवर को हम लोगों ने कैंसिल किया था, इसको रहने देते हैं। और अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, चेक करना शुरू करते हैं कि हम लोगों का आंसर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे इसका पूरा का पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखें, ये लर्निंग एट, अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे लिखा था द ड्रॉप में बी। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा था, द ड्रॉप में भी, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था। ये हमारा पहला नहीं हो सकता क्योंकि ड्रॉप से किसी चीज़ की शुरुआत नहीं की गई है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से क्या बताया गया? तो इस पूरे के पूरे सभी के सभी सेंटेंसेस में मुख्य रूप से ये चर्चा की गई कि पैंडेमिक के कारण ऐसे बच्चे जो पढ़ाई छोड़ चुके थे और वो बाद में पैंडेमिक के बाद जब उनका टेस्ट लिया गया तो टेस्ट लेने के बाद उनका जो रिजल्ट आया तो बच्चों के पेरेंट ने, बच्चों के एडुकेटर्स ने, शिक्षकों ने जैसा आशा किया था, जिस लेवल पे आशा किया था वैसा बच्चा परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है। हम लोगों को ये याद रखना है कि ये जो टेस्ट हुआ ये फ्यूचर के लिए कोई बहुत बड़ा, फ्यूचर में बच्चे आपके कितने सफल होंगे इसका कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, क्योंकि बच्चे आगे इंप्रूव कर भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ए हमारा पहला नहीं होना है, तो ये पहला नहीं होगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड हम लोग पढ़ते हैं, द नेशन सेंटर, ये में भी हमारा हो सकता है। ठीक है, अब इनकी पेयरिंग हम लोग ग्रुपिंग बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोगों ने जब पढ़ा तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 4th ग्रेड और 8th ग्रेड का ये और क्या लेता है भाई? तो टेस्ट लेता है। इस टेस्ट का नाम यहाँ पे बताया गया। अब तो इस टेस्ट का नाम बताया गया, मे बी ये पहला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगले में पढ़े, स्टूडेंट्स हु आर, ऐसे बच्चे जो पीछे छूट गए, यानी इनके पहले किसी न किसी घटना की चर्चा की जाएगी, इसलिए ये भी हमारा पहला नहीं होगा। अगला देखिए, मे बी नॉट एक्सपर्ट सेज, नहीं ऐसा नहीं भी हो सकता, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना था, तो ये भी नहीं होगा। क्या कहना था, किस संदर्भ में यूज किया गया, वो बातें पहले आपको बतानी होंगी। ये सेंटेंस देखिए बट से शुरू हो रहा है, तो ये भी हमारा पहला नहीं होगा। अपोजिट कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, तो ये भी हमारा फर्स्ट तो नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे आते हैं, दिस ईयर्स असेसमेंट, यानी कि इस साल का जो असेसमेंट हुआ, यानी कि इसके पहले भी असेसमेंट होता होगा। तो पहले आप असेसमेंट के बारे में बताएंगे, उसके बाद ही आप इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। तो असेसमेंट होता है, ऐसा कहाँ लिखा था? तो ऐसा बी में लिखा था। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहाँ लिखा था? असेसमेंट होता है क्लास 4 का और क्लास 8 का, ऐसा कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि बी और एच की एक पेयरिंग बनती है। किसकी? बी और एच की एक पेयरिंग बनती है। हम सभी जगहों पे लिख लेते हैं बी और एच की एक पेयरिंग बन रही है, एक ग्रुपिंग इनका बन रहा है बी और एच का। ठीक है, अब एक सेंटेंस बचा हुआ हम लोगों का जी। आइए यहाँ पे देखिए, आफ्टर नियरली 3 years, लगभग 3 पैंडेमिक के 3 साल के बाद, नेशनल टेस्ट स्कोर्स फॉर स्टूडेंट आर नॉट वेयर, मतलब 3 साल के पैंडेमिक के बाद बच्चों का जो टेस्ट हुआ उसमें जो बच्चे थे वैसा नहीं परफॉर्म कर सके जैसा उनसे आशा किया गया था। ठीक है, तो इसी से हमारे कहानी की शुरुआत हो रही है, यही बनेगा हमारा पहला सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस हमारा हो जाएगा जी। ठीक है, अब जी के साथ हम लोग ग्रुपिंग करें, जी के साथ कौन सा सूट करेगा भाई? ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मैथ और वोकैबुलरी का जो टेस्ट होता था, जो ड्रिल होता था, इसको बंद कर दिया जाए। ठीक है,
अब इससे रिलेट करने वाला हमारा दूसरा सेंटेंस कौन सा था, तो क्या इसको बंद कर दिया जाए, तो एक्सपर्ट का कहना है कि नहीं, इसको बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जी के साथ कौन रिलेट कर गया दोस्तों, तो जी के साथ रिलेट कर गया ई। जी के साथ कौन सा रिलेट कर गया, तो जी के साथ रिलेट कर गया हमारा ई। एक सेंटेंस यहाँ पे आ गया जी ई। अब इसको भी तीनों पेज में हम लोग लिखते चले जी ई। तो जी के साथ कौन रिलेट कर गया, जी के साथ हमारा रिलेट कर गया ई। तो दो ग्रुपिंग हम लोगों की बन चुकी, एक जीई की और दूसरी बीएच की। जीई और बीएच की, जीई और बीएच की यहाँ पे ग्रुपिंग बन चुकी है। ठीक है, तो एक ग्रुपिंग हो गया जीई का, दूसरा बन गया हमारा बीएच का। इस तरीके का दो ग्रुप हमारा बन चुका है। अब नेक्स्ट इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जो लास्ट सेंटेंस है यहाँ पे देखिए चेयर इन द डिपार्टमेंट यहाँ पे यूज किया गया। ठीक है, अब ये जो देखिए ये है, ये ऐसा और कहाँ पे लिखा था, चेयर इन द डिपार्टमेंट, देख पा रहे हैं आप, यानी ए और आई का एक पेयर बन रहा है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ए और आई का एक पेयर यहाँ से बन रहा है, ए और आई का एक ग्रुपिंग बन रहा है। इसको भी लिखते चले, यहाँ पे ए आई की ग्रुपिंग बन रही है। तो सारे पेजेस पे लिख रहे हैं क्योंकि ये सारे अलग अलग पेजेस पे हैं, तो हम लोगों का ध्यान भटके नहीं, इसलिए ए आई का। अब आई के बाद आई को जरा एक बार फिर से पढ़े हम लोग, दिस शुड, इसको टेस्ट के तौर पे देखा जाना चाहिए। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है। अब आई से रिलेट करके देखिए, आई से कौन सा रिलेट कर रहा है भाई। ठीक है, तो आई को एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसको केवल टेस्टामेंट के तौर पे देखा जाना चाहिए, जो टीचर किस तरीके से रेगुलर मेहनत करते हैं, रेगुलर सर्कमस्टांसेस में मेहनत करते हैं। ठीक है, ऐसा किनका कहना था, तो ऐसा कहना था जूली शर्मा का। ठीक है, और फिर ये यहाँ से क्या कहते हैं कि इससे ये हम लोगों को पता चलता है, हम लोगों को ये पता चला कि टीचर कितने वैल्यूएबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हु आर बिहाइंड, ठीक है, ऐसे बच्चे जो पीछे छूट गए हैं, पीछे रह गए हैं, आशा के अनुरूप इन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया है, नाउ वोंट नेसेसरीली स्टे देयर, इनको वहीं पे रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन करे, क्लेमेंट साहब कह रहे हैं। ठीक है, और ये भी देखिए इनका भी संबंध कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर से। ठीक है, यहाँ से डेनवर यूनिवर्सिटी से इनका भी रिलेशन है। तो अब देखिए आई के बाद एक और हम लोगों का पेयर बना, यहाँ पे एक और ग्रुपिंग बनी आईडी की। किसकी ग्रुपिंग बनी, आईडी की। ये यहाँ पे हम लोगों का ग्रुपिंग बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, किसकी, आई और डी की ग्रुपिंग बनती हुई नजर आती है। तो आई और डी की यहाँ पे ग्रुपिंग बनती है, इसको लास्ट पेज पे भी हम लोग लिख लें, आई डी की ग्रुपिंग बनती है। अब डी के बाद देखिए हम लोगों का क्या आ सकता है भाई, तो ऐसे बच्चे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इनको आवश्यक रूप से वहीं पे रुकने की जरूरत नहीं है, वहां से इनको आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे इनको एनर्जी लगाना होगा, और सिर्फ इन्हीं को नहीं, इन सभी को लगाना होगा, इन सभी को एनर्जी इन्वेस्ट करना होगा। तो डी से देखिए कौन सा रिलेट कर गया, सी, यानी कि डीसी की एक पेयरिंग बन गई। किसकी, डीसी की एक पेयरिंग बन गई। देखिए डीसी की भी एक पेयरिंग बन गई। अब थर्ड पेज पे भी लिख लें इसको, डीसी की भी एक पेयरिंग बन गई। अब डीसी की पेयरिंग बन गई, तो अब देखें अब हमारे पास बचा क्या क्या है, डीसी हो गया, बीएच हो गया, एआई हो गया, मतलब ये यूज्ड हो गया, ये यूज्ड हो गया। ठीक है, और कौन सा बचा है, डीसी हो गया, डी और सी हो गया, जीई भी हो गया, और बचा क्या है, एफ, और कोई है आगे, जी का पेयरिंग हो चुका है, एच का पेयरिंग, हाँ इसका पेयरिंग बी के साथ हो चुका है, ए का आई के साथ हो चुका है। तो बचा क्या अपना, बचा है एक एफ। अब यहाँ पे देखिए बट, तो ये लास्ट में कहेंगे ना कि ये कोई बहुत बड़ा फ्यूचर का सक्सेस प्रेडिक्ट करने वाला टेस्ट नहीं है, इसलिए इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है, तो ये लास्ट में चला जाएगा। अब आ जाइए इनका हम लोग बनाएं, तो देखिए हम लोग क्या क्या पेयरिंग बन रहा है हम लोगों का, 1 2 3 4 5, यानी ए, मतलब यहाँ पे देखिए यदि इसको हम लोग बनाना चाहें तो बनेगा ए आई डी और डी के साथ सी, तो ए आई डी सी बन गया एक ग्रुप हमारा, एक ग्रुप बन गया ए आई डी सी। अब क्या बचा था, बी एच बचा है, अब एक बचा है बी एच और दूसरा क्या बचा है, दूसरा बचा है जी ई और दूसरा बचा है जीई। अब हम लोगों को यहाँ पे ये चेक करना होगा कि इस ए से कौन रिलेट कर रहा है, ए से अगर ई रिलेट करेगा तो इसके तुरंत बाद जीई आ जाएगा, बीएच उसके पहले चला जाएगा, और यदि ए से अगर एच रिलेट करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। अब एक बार सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं, ई नंबर को मे बी नॉट एक्सपर्ट से, ठीक है। उसके बाद ए को पढ़ ले, नहीं तो ए तो इससे रिलेट नहीं कर पा रहा है, ई से रिलेट नहीं कर पा रहा है, ए तो ई से ए रिलेट नहीं कर पा रहा है, मतलब अब एच से रिलेट करेगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले हमें लिखना होगा यहाँ पे बी एच। अब एच के बाद जरा ए को पढ़ के देख ले, पहले एच को पढ़ते हैं एक बार फिर से, एच को दिस ईयर असेसमेंट, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जरा ए को हम लोग पढ़ ले, हाँ सही बात है। तो इस साल का ये जो असेसमेंट है, इसमें ये जो ड्रॉप की बात की गई इन कारणों से रहा है, तो ठीक है, ये हमारा रिलेट कर रहा है। दैट इज, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे, तो बी एच हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ई। अब चूंकि बचा हुआ सेंटेंस था हमारा एफ नंबर, अब ये एफ शुरू किससे हो रहा है, बट से हो रहा है, तो ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, इसलिए इसको हमें रखना होगा यहाँ पे। तो ये हमारा फाइनल सीक्वेंस बनता है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे बताना था कि इस क्वेश्चन में एरर क्या है। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, इस पूरे के पूरे पैसेज में किसकी चर्चा की गई, 9 सेंटेंसेस में किसकी चर्चा की गई, तो जो बच्चों का परफॉर्मेंस है इसके बारे में यहाँ पे टेस्टामेंट, ठीक है। तो इसके बारे में, तो इसलिए यहाँ पे दीज की जगह हमें क्या लिखना होगा, दीज की जगह हमें लिखना होगा दिस, राइट। ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा भाई, किस पार्ट में एरर था, तो पार्ट नंबर 1 में एरर था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। ये भी हम लोग बना चुके थे, ये भी हो चुका है। अब यहाँ पे है 4 कंजिक्यूटिव सेंटेंसेस। अब 4 कंजिक्यूटिव कौन कौन से, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा। तो थोड़ा सा याद करें, जी के बाद क्या था, ई, उसके बाद इधर एच था, अच्छा एच के साथ क्या था, बी, और उसके बाद ए आई के बाद क्या था, ए आई के बाद हम लोगों का था DCF था। तो यहाँ था DCF, ये हम लोगों का पेयरिंग था। अब आ जाइए चेक कर लीजिए कौन कौन सा टैली कर रहा है। आई से चेक करें, IF नहीं, IF है नहीं, कैंसल। HAID, हाँ ये टैली कर रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कितना खूबसूरत सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ सेकंड स्टेटमेंट एंड सिक्स्थ स्टेटमेंट। तो सेकंड चाहिए और 6 चाहिए, तो सेकंड कौन सा, ये है। 6 कौन सा, ये 2 3 4 5 6, यानी ई और आई होगा। तो आ जाइए चेक कर ले, ई और आई कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर था ई आई। इसी तरीके से मेंस के या मेंस लेवल के और भी क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए और थोड़ा घर में खुद से हम लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। बैंकिंग के बैचेज के लिए आप हमारे ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। कंपटीशन कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से प्री से लेकर मेंस लेवल तक के लिए बच्चों को पढ़ाया करते हैं, जो अक्सर दूसरे सेंटर्स पे आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।